गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम डेटा को स्टोर करेंगे फाइल्स में, जो कि हम मॉडल में करने वाले हैं। यानी कि अगर आप कुछ डेटा यहाँ पे सबमिट करते हैं तो ये अब एरे में ना होके फाइल्स में जानी चाहिए। यानी कि ये जो एरे है अब इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो लेट्स से इसको मैंने हटा दिया और इसके जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम फाइल्स के साथ काम करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। फाइल सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं तो कौन सा इंपोर्ट करना पड़ेगा, एफ राइट। सो कॉन्स्ट एफ रिक्वायर एफ मॉड्यूल राइट। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, हमें पाथ भी चाहिए होगा। सो रिक्वायर पाथ, ये दो चीज़ हमेशा चाहिए होता है ताकि बेसिकली मेक श्योर हो कि आपका जो पाथ है, चाहे लिनक्स हो चाहे विंडोज़ हो, एक जैसा ही काम करे राइट। तो बेसिकली जहाँ पे हमें फाइल स्टोर करनी है तो पाथ लगेगा ही लगेगा राइट। अब सेव पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट लेट्स से पाथ इक्वल टू, और यहाँ पे पाथ डॉट जॉइन। ठीक है, अब ये पाथ कौन सा है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लेट्स से बिल्ड पाथ, या फिर लेट्स से मैंने यहाँ पे पाथ बिल्ड ऐसे मैंने नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग इसलिए नाम दिया ताकि नेम क्लैश ना करे और देखने में भी समझ में आता है कि कौन सा पाथ यूज़ कर रहे हैं। तो ये पैकेज से आ रहा है। पाथ के ऊपर जॉइन मेथड कॉल करना है और हमें यहाँ पे जो पाथ देना है, यानी यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे। तो ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं पिछले वीडियोस में इसको किया था। अगर ऑलरेडी आप रखे हो तो आप यूटिल्स के अंदर पाथ डॉट जेएस में जाएंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे भी हम पाथ डॉट जॉइन और ये पास कर रहे हैं। ये आपका फोल्डर का नाम व्यूज़ और ये आपका फाइल का नाम। तो ये हमें फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। तो चाहे तो आप सेम एक्चुअली यहाँ पे ऐसा मैंने फंक्शन एक्सपोर्ट भी किया है इसको, तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, और नहीं तो आप सिंपल इसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो मुझे चाहिए पाथ डॉट tir ये चीज़। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे पास कर रहा है राइट। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे। तो पहले आर्ग्यूमेंट में पहले यहाँ पे ये जाएगा आर्ग्यूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या जाएगा हमारा, इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है कॉमा, इसके बाद यहाँ पे फोल्डर का नाम। तो यहाँ फोल्डर का नाम डेटा, ठीक है, और इसके बाद फाइल का नाम। तो फाइल का नाम मैं देता हूँ प्रोडक्ट डॉट जेसन। अभी डेटा नहीं है तो इसलिए प्रॉब्लम आएगी रन करते वक्त। तो पहले एक फ़ोल्डर बना लेते डेटा, ताकि रीड एक्सेस का प्रॉब्लम ना आए। तो डेटा करके मेरा एक फ़ोल्डर है राइट। ये किसके अंदर है, ये रूट लेवल पे। ठीक है, इस डेटा के अंदर हमारा प्रोडक्ट डॉट जेसन बनेगा। तो ये पाथ बिल्ड हो गया, या फिर आप सिंपल पी भी दे सकते हो, जैसा भी आपको चाहे। और इस केस में हम क्या करेंगे, जब ये रेडी हो गया तो अब यहाँ पे हम फाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं जो हमने इंपोर्ट किया। सो एफ एस डॉट यहाँ पे रीड फाइल यूज़ करेंगे। ठीक है, और रीड फाइल में आप बेसिकली पाथ पास कर दोगे। ठीक है, सो पाथ बिल्ड जो भी आपने अभी तुरंत पाथ बनाया है, कॉमा, और यहाँ पे आप दोगे सेकंड में क्या आएगा आपका कॉल बैक फंक्शन राइट। तो अगर आपको याद होगा ऑलरेडी हमने इस पर काम किया है। इसको मैं पीछे ले जाता हूँ और थोड़ा स्पेस दे देते। तो पिछले वीडियोस में हमने काम किया एफ एस डॉट रीड फाइल जो मेथड है, इसके ऊपर पहला आपको पाथ पास करना पड़ता है। और अगर ये पाथ रीड हो गया, अगर इस मेथड ने इसको रीड कर लिया, तो उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करेगा जिसमें आपको या फिर एरर, अगर लेट से नहीं रीड कर पाया तो एरर, और रीड कर पाया तो डेटा देगा। तो अगर एरर यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा आएगा आपका डेटा। आप इसको एरर ना लिख के ERR भी कर सकते हो, क्योंकि आप जिस वेरिएबल नेम पे एक्सेप्ट करना चाहोगे वो आपके ऊपर है। यहाँ पे आप दे दो फाइल कंटेंट। ठीक है, तो लेट्स से हमारा एफ एरर आता है, आप ऐसे करके भी हैंडल कर सकते हो। तो कुछ ऐसे इसके अंदर कोड रन करना चाहोगे, और नहीं तो अगर लेट्स से एरर नहीं आया तो नीचे आपका कोड रन करेगा। ये आपके ऊपर है। और अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट करके, जो कि ब्लैंक एरे रहेगा मेरा। ठीक है, प्रोडक्ट्स, इसको मैं प्रोडक्ट्स कर लेता हूँ। अब समझिए कि आपका फाइल रीड हुआ, ठीक है, और एरर नहीं आया, यानी कि इफ़ नॉट एरर, एरर नहीं आया मतलब क्या, फाइल रीड हो चुका है। तो एक काम करते हैं, इसको कॉन्स्ट ना लेके मैं लेट कर देता हूँ। ठीक है, अगर लेट से फाइल रीड हो चुकी है, डेटा मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, इसी जो वेरिएबल है इसी के ऊपर मैं डेटा साइन कर दूंगा जो मुझे फाइल कंटेंट में मिल रहा है। ठीक है, फाइल रीड करने के बाद तो फाइल कंटेंट जो आएगा वो बेसिकली आपका स्ट्रिंग रहेगा राइट। तो उसको आपको पास करना पड़ेगा यूजिंग जेसन हेल्पर मेथड, जेसन डॉट पार्स। तो जेसन ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको जेसन डॉट पार्स कॉल करना है, और इसके अंदर आप पास कर दोगे फाइल कंटेंट, जो कि ये है। अब इसके बाद क्या, ये ओवरराइट हो गया किस केस में, जब आपका फाइल नहीं मिला, फाइल मिला और डेट एरर नहीं आया। अब लेट्स से ऐसा नहीं होता है, लेट्स से कि आपको ये बेसिकली एरर आ गया, ठीक है, तो ये आपका रन ही नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट्स डॉट पुश कर दो। ठीक है, कौन सा, दिस, यानी इसी प्रोडक्ट वेरिएबल में हम डेटा सेव कर लेंगे और दिस
बेसिकली किसको पॉइंट करेगा आपको पता है, क्योंकि हम यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो दिस पॉइंट करेगा, दिस इज पॉइंटिंग POINT पॉइंटिंग टू क्लास इंस्टेंस, ठीक है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। यही नॉर्मल फंक्शन यूज़ करेंगे तो ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि एरो फंक्शन का अपना दिस होता नहीं, तो कैसे लेक्सिकली काम करता है, यानी कि अपने जहाँ पे कॉल हो रहा है उसका दिस उठाएगा। यानी इस मेथड के अंदर दिस किसको पॉइंट कर रहा है, क्लास को, तो सेम इस मेथड के अंदर भी इसको इस फंक्शन के अंदर भी दिस इसका मिलेगा, सेफ का जो दिस है, ठीक है। यानी यहाँ पे सेफ के अंदर दिस पॉइंट कर रहा है क्लास को, और इसीलिए अपने पड़ोसी का दिस से उठा लेगा एरो फंक्शन, इसलिए दिस किसको पॉइंट करेगा, इस क्लास को ही। यही अगर नॉर्मल फंक्शन यूज़ करोगे फंक्शन कीवर्ड के साथ तो ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पे एरो फंक्शन ही यूज़ करें ताकि इसी क्लास का दिस पॉइंट करे यहाँ पे, इस दिस का वैल्यू। अब लेट्स से कि आपने प्रोडक्ट में पुश कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप fs.write फाइल कर दोगे, ठीक है। और राइट फाइल में बेसिकली आपको पाथ देना पड़ेगा, तो मैंने पाथ बिल्ड दे दिया, क्योंकि जहाँ पे फाइल लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, तो डेटा। तो यहाँ पे डेटा मेरा कौन सा आएगा, कौन सा डेटा को मुझे राइट करना है फाइल में, जाहिर से प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे मुझे यूज़ करना है जेसन का हेल्पर ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर जो मेथड है स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि हम जेसन में जो फाइल रखते हैं वो एज ए स्ट्रिंग रखते हैं, और हमारे पास जो डेटा एज ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स। साथ ही साथ यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन भी पास कर सकते हो, एरर, और ये अगर कोई एरर आता है तो आपको बता देगा, तो अच्छा है ट्रैकिंग करने के लिए। तो ये चीज़ हो गई है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, नीचे जो प्रोडक्ट डॉट पुश कर रहे थे हटा देते हैं। अब इस लॉजिक को एक बार गो थ्रू कर देते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे थे, सिंपल सा है, हम यहाँ पे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों सिनेरियो हैंडल कर रहे हैं। नेगेटिव सिनेरियो क्या, जब आपके पास डेटा फोल्डर है लेकिन फाइल नहीं है, और यहाँ पे प्रोडक्ट को मैं प्रोडक्ट्स कर देता हूँ क्योंकि अपने पास मल्टीपल इसके अंदर डेटा रहेगा, राइट। तो नेगेटिव सिनेरियो, जब आपका जो डेटा फोल्डर है उसके अंदर फाइल ही नहीं है, राइट, तो उस केस में फेल हो जाएगा। उस केस में क्या, एरर आएगा, फाइल कंटेंट नहीं आएगा। चलो एरर आया मान लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट लिए ब्लैंक, राइट, हम चेक कर रहे हैं क्या एरर आया है, हाँ आया है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं अगर एरर नहीं आया तो। फिर यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास बैक प्रोडक्ट्स है जो हमने क्रिएट किया, हम इसमें पुश कर दे रहे हैं दिस क्या होल्ड कर रहा है आपका, बेसिकली आपका जो भी क्लास के ऊपर वेरिएबल डेटा है, यानी कि टाइटल, और जो भी आप वैल्यू होल्ड करेंगे यानी ऑब्जेक्ट है, मैंने इसमें पुश कर दिया। और यही चीज़ मैं fs.write फाइल यूज़ करके मैं इस लोकेशन पे राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। राइट करने से पहले मैं इसको कन्वर्ट कर रहा स्ट्रिंग में, क्योंकि हम फाइल में डेटा जेसन फाइल में एज ए स्ट्रिंग रखते हैं, राइट। हमारा कैसा है, ऑब्जेक्ट है, तो बस इतना ही सामने किया है। अब लेट्स से पॉजिटिव सिनेरियो कि फाइल हमारे पास है और फाइल में डेटा पहले से, तो लेट्स से फाइल कंटेंट, इस केस में एरर नहीं आएगा, फाइल कंटेंट आएगा। तो हम यहाँ पे वेरिएबल बना दिए प्रोडक्ट्स, तभी भी बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नीचे क्या हमारा एरर नहीं है, हाँ एरर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा फाइल पहले से बनी हुई है, फाइल कंटेंट में डेटा आ चुका है। तो उस केस में क्या होगा, इसको ओवरराइट कर देंगे, इसलिए हम लेट यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो अब JSON.parse और फाइल कंटेंट मेरा स्ट्रिंग रहेगा, तो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिए, राइट, क्योंकि फाइल से डेटा स्टोर कर उठा रहे हो तो स्ट्रिंग में रहेगा, और मैंने प्रोडक्ट्स में रख दिया। और फिर मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग डेटा के साथ साथ जो मेरा है उसमें हम नया डेटा भी रख रहे हैं जो फॉर्म से लोग पोस्ट करेंगे, राइट। तो ये चीज़ कर दी, और फिर हम क्या कर देंगे, नया डेटा ऐड करने के बाद हम राइट कर दे रहे हैं, राइट। सो पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियो दोनों हैंडल कर रहे हैं। एक, जब आपके पास फाइल नहीं है तो उस केस में आपका बैकअप वेरिएबल काम करेगा, और अगर फाइल है तो कंटेंट आएगा, और तब ये बैकअप वेरिएबल को हम राइट कर दे रहे हैं रियल फाइल से, फाइल डेटा से। फिर जो भी ऐड करना है ऐड कर दे रहे हैं इसी प्रोडक्ट वाले में, राइट, क्योंकि एट द एंड जब आप पार्स करोगे तो भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा, एरे रहेगा, राइट, और इसमें आप पुश कर दे रहे हो, ठीक है, और फिर आप राइट कर रहे हो। तो सिंपल सा है। और इसी के साथ अगर आप सेव करोगे और ट्राई करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे आ रहा है, रिफ्रेश करके देखते हैं, आ रहा है प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर हम सीधा ऐड प्रोडक्ट वाले पे जाते हैं तो यहाँ पे लेट्स से मैं नोटबुक ऐड करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट, तो ये देखिए प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, एरर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ क्या है, असिंक, राइट। ये इसके लिए यहाँ पे कोड रुका नहीं रहेगा, यानी कि ये जब तक ऐड हो रहा है तब तक हम चले जा रहे हैं प्रोडक्ट पे। और वैसे भी जाहिर सी बात है, अपने पास प्रोडक्ट्स है नहीं, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारा ग्लोबल यहाँ पे रखे थे, बाहर रखे थे, राइट, तो वहाँ से उठा रहा था। अब जो प्रोडक्ट्स है हमारा कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, एज ए लोकल यूज़ कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल, राइट।
और आपको पता है लेट और कॉन्स्ट एज अ स्कोप्ड रहेगा, तो जाहिर सी बात है इससे तो बाहर प्रोडक्ट एक्सेसिबल है ही नहीं है, तो इसको प्रोडक्ट मिल नहीं रहा क्योंकि ये प्रोडक्ट पहले उठा रहा था यहाँ से, जो कि हमने हटा दिया है। तो आप चाहे तो यहाँ से आप ब्लैंक भेज सकते हो अभी के लिए, ताकि हम ट्राई कर पाए। लेकिन आप देखो कि डेटा के अंदर हमारा प्रोडक्ट्स डॉट जेसन बन चुका है और इसके अंदर हमारा ये है, राइट, हमारा ये डेटा ऐड हो चुका है। लेट्स से एक और ऐड करते हैं, तो मैं वापस जाऊँगा पीछे और रिफ़्रेश कर देते। लेट्स से मैं यहाँ पे लैपटॉप ऐड कर रहा, लेट्स से ऐड प्रोडक्ट। अभी के लिए एरर नहीं आया क्योंकि अब हम यहाँ पे ब्लैंक रिटर्न कर रहे हैं ना, इसलिए ठीक है। पहले यही एरर आ रहा था, प्रोडक्ट्स मिल नहीं रहा था। तो अब प्रोडक्ट्स और जेसन में आप देख रहे हो कि हमारे पास एक लैपटॉप भी ऐड हो चुका है। तो ये कोड कैसे काम कर रहा है, बेसिकली जाहिर सी बात है, अब इसको अगर आप देखोगे प्रोडक्ट डॉट जेस में अगर हम जाएंगे, तो अब ये अगर फाइल अगर आप सेव करते होगे, तो अब क्या इस केस में क्या होता होगा, इस केस में ये वाला फाइल कंटेंट आता होगा, मतलब एरर नहीं आएगा। अब जब एरर नहीं आएगा तो अपना इस कोड ब्लॉक रन होगा, यानी कि अब आप डेटा फाइल से उठा रहे हो और उसी में जो भी आप पोस्ट कर रहे हो यहाँ से, राइट, यहाँ से वो यहाँ पे अवेलेबल है दिस पे, और आप नया ऐड कर रहे हो, फिर उसको राइट कर दे रहे हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे काम कर रहा है। और हम कंसोल पे भी देख सकते हैं कि एरर में नल आ रहा है, राइट, यानी कि बेसिकली यहाँ पे इसका एरर, राइट, मतलब सब चीज़ सही से काम करे जा रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दिस भी कर सकते हो, अगर आप चाहो कि भाई दिस में क्या आ रहा है। तो ये देखिए, अगर मैं सेव करूँ और अगर इस पर पोस्ट करोगे, लेट्स से लैपटॉप की जगह आप इस पर कंप्यूटर ही पोस्ट कर दो, ऐड प्रोडक्ट कर रहे हैं, इस केस में क्या होगा, ये देखिए, इस केस में हमारा प्रोडक्ट नॉट फाउंड आया, ठीक है, वो चीज़ अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अपना डेटा आया होगा। तो मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने सेव नहीं किया था क्या, फिर से मैं करता हूँ, ठीक है, और वापस ऐड करते हैं, रिफ़्रेश। यहाँ पे लेट्स से मैं इस बार कॉफ़ी ऐड कर देता हूँ, और अगर मैं वापस देखूँ तो ये देखिए, राइट, दिस पे क्या आ रहा है, टाइटल कॉफ़ी, राइट, यानी बेसिकली जो आप ऐड कर रहे हो वो दिस पे मिल रहा है। तो वही चीज़ हम प्रोडक्ट में पुश कर दे रहे हैं और फिर राइट कर दे रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग डेटा उठा रहे हैं, नया चीज़ ऐड कर रहे हैं और राइट कर दे रहे हैं। पहली बार आ रहे हो, कुछ नहीं है, फाइल भी नहीं है, तो ब्लैंक एरे में डेटा रख के राइट कर दे रहे हो, सिंपल सा है। अगले वीडियो में बेसिकली हम इस पे काम करेंगे, फेचॉल पे। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।